सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रियादी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो रात के बज गए हैं 10 और अब हम लोग चल रहे हैं केक कट करने। देखते हैं क्या कैसे होता है। अभी बर्थडे भाभी का है, मैंने खुद नहीं देखा हुआ है कि डेकोरेशन कैसी हुई है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँगी, मतलब जब मैं बात करी उसके बाद लगा दूँगी, तो आप लोग देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेक श्योर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फर्स्ट टाइम भाभी का बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है, भाभी यानी मेरी जेठानी का। तो अब चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब चलो दिखाते हैं कि भाभी के बर्थडे के लिए किस तरीके से घर को सजाया गया था। तो हम रात में ही आए थे और नेक्स्ट डे यानी आज रात में हम आए हैं। सुबह भाभी का बर्थडे है, सो हम कुछ खास नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और हम गांव के हैं तो गांव में उतनी ज़्यादा सुविधा है नहीं। फिर भी हमने दीप से बोला, दीप ने बहुत कोशिश किया क्योंकि दीप भी नहीं रहते हैं गांव में, काफ़ी टाइम हो गया है उनको वहाँ से निकले हुए, तो चीज़ें उनको नहीं पता है। फिर भी एक दो लोगों को कॉल करा, फिर उनसे बोला कि मुझे चाहिए बर्थडे के लिए डेकोरेशन कराना है। सो फिर उन्होंने ही भेजा, जो बाबू के बर्थडे में सजाए थे उन्होंने किसी अपने जानने वाले को भेजा, तो वो आके इस तरीके से सजा गए। कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बस हम भाभी की बर्थडे को थोड़ा सा अच्छा बनाना चाह रहे थे, ख़ास बनाना चाह रहे थे। यहाँ पर हम भाभी को सजा रहे हैं। भाई उनका बर्थडे है, इससे पहले हमने उनका फेशियल किया, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी। हमारा जो भाभी के बर्थडे के दिन चटपटा माता की पूजा थी सुबह, तो उसमें ना हम घूंघट किए हुए हैं। मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। देखो यार, मेरी जेठानी ने बोला नहीं खोलना है, तो जो मेरी जेठानी बोलेंगी मुझे वो करना पड़ेगा। और अभी आप इसमें भी देखोगे कि गांव के कुछ लोग आ गए तो हम भाभी दोनों जन को लंबा लंबा घूंघट करना पड़ा है। सो ये मतलब हमारे यहाँ चलता है, तो उस चीज़ को लिए आप लोग इतना निगेटिव कमेंट्स, मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना परेशान हो गई थी उस वीडियो में। अभी आप लोग देखेंगे अधिकांश, देखो यार, हमारे यहाँ का जो रीति रिवाज परंपरा है वो अलग है। हम कहाँ लखनऊ में कैसे रह रहे हैं वो अलग बात है क्योंकि यहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन गांव में हमें सबके सामने ऐसे रहना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, उस चीज़ को यहाँ पर ना मिलाया कीजिए कि गांव में तो ऐसे बड़ी संस्कारी घूंघट दिखावा करती है, ओवर एक्टिंग करती है, नाटक करती है और शहर में ऐसे ढक के रखती है। तो यार शहर में हमें कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं देख रहा है, वो हमारी, हम वहाँ पर वाइफ हस्बैंड और हमारी बेटी बेटा हम साथ में रहते हैं, बाकी गाँव में हमें सब देखते हैं। तो हम ऐसे डायरेक्ट अपना फेस ऐसे नहीं खोल के नहीं रख सकते। ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है, ये आप लोगों को मानना हो मानिए, नहीं मानना हो, कुछ लोगों को लगता है कि ओवर एक्टिंग करती हो। आप देख लीजिए, भाभी भी घूंघट की हैं, लंबा खासा घूंघट करी हैं, तो ओवर एक्टिंग कर रही हैं क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं तो हमें करना पड़ रहा है। यहाँ पर केक आ गया, सब कुछ सजा दिया गया है, अच्छे से सब कुछ हो रहा है। अब मैं यहाँ पर भाभी की आरती करने वाली हूँ। अब देख लीजिए, हम दोनों इतना घूंघट किए हुए हैं क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे जस्ट सामने बैठे, हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, हमें समझने की कोशिश कीजिए, हमारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। और कोई हमसे जिद ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन जो चीज़ चलती आ रही है लंबे टाइम से वो हम हटा नहीं सकते हैं ना। तो बस यहाँ पर केक कट होने जा रहा है। एक काम कीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए। बस मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं क्योंकि इसके पहले जो चटपटा माता का पूजा हुआ था उसमें आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बवाल मचाया हुआ था, जिस चीज़ को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई। मैं ये सोचती हूँ कि कैसे आप लोग गांव के होके ये चीज़ कैसे नहीं समझ सकते हो। क्या आप लोग अपने हस्बैंड के साथ रहते हो तो वहाँ पर भी आप सूट साड़ी, यार मैं भी डालती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगी ना। लेकिन ससुराल में मैं अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं जो रीति रिवाज परंपरा है उसे मैं बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं चाहती, उसे मैं फॉलो करती हूँ। बस प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है। आप लोगों का कमेंट मुझे, मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को सफाई दे रही हूँ। बाकी दो चार हेटर होते हैं जिनके भौंकने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अच्छा करेंगे तब भी, बुरा करेंगे तब भी। लेकिन कुछ हमारे चाहने वाले हैं जो इस तरीके के कमेंट्स कर रहे थे, उनको मैं ये चीज़ रिप्लाई करूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए कितना सब इंजॉय कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, मैं वॉइस ओवर बाद में करूँगी, आप लोग देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, आप लोग अपना फीडबैक बताना कमेंट में कि यहाँ पर देखिए मेरे बड़े जेठ जी हैं, मेरे ससुर जी हैं, गांव के काफ़ी सारे लोग हैं, तो क्या मैं उनके सामने ऐसे घूमूंगी? तो यहाँ पर सबको देने के लिए नाश्ते में केक के साथ गांव में मोस्टली यही चलता है, नमकीन होती है, समोसा होता है। सो केक के साथ ये सब जो भी आए रहते हैं उनको दिया जाता है। तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई थी, बच्चों ने किया हुआ था, पता नहीं किसने किया हुआ था, ये तो मुझे याद नहीं है। सो आप लोग
इग्नोर करना, क्वालिटी अच्छी नहीं है। आई नो सब यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों को भाभी का बर्थडे कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक कर दे। अब हम यहाँ पर आ गए हैं सबका पैर छूने के लिए। अंदर चले गए थे, थोड़ा सा काम था, हम और हमारी जेठानी दोनों जन। अब आप देख सकते हो भाभी भी लंबा खासा घूंघट करी हुई हैं। तो अगर भाभी घूंघट करी हैं तो मैं कैसे नहीं करूँगी। और उस चटपटा वाले वीडियो में था कि सिर्फ आप ही घूंघट करी थी। तो मैं जो गांव की औरतें आई थी, मैं उनमें से किसी को, सिर्फ 2-3 को जानती थी, बाकी किसी को नहीं जानती। तो उनके सामने मैं ऐसे मुँह खोल के नहीं रह सकती थी। सो फ्रेंड्स, भाभी का बर्थडे मतलब ऐसे क्या ही बताऊँ, रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाया था। हमने सोचा कि चलो भाई एक देख लो क्या हालत हो गई। इसको आप बिफोर एंड आफ्टर समझते हैं। हमने कहा भाई घूंघट में आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, भाभी ही है या कोई और है, इसीलिए हम लेके आए भाभी को, भाभी का घूंघट हटवा के। तो भाभी कैसा लगा आपको? ऐसा मतलब तो सजाया गया था, ऐसा मैंने सोचा था ना मैं रिकॉर्ड करूंगी बट कर ही नहीं पाई। सब इतने लोग इकट्ठे हो गए थे। अच्छा लगा आपको? सही से बताओ। मतलब पहली बार बहुत अच्छा लगा। तो हमने सोचा था ना कि वो खुशी हम भाभी के चेहरे वाली कैप्चर करेंगे बट नहीं हो पाया। क्या हो गया? हैप्पी एच वाई गायब हो गया और इधर ए गायब हो गया। अब इसके ना चिपकेगा नहीं, वो भी निकल जा रहा है बार बार। ऐसे फ्री हो गया, हो गया। एक के साथ 2 लेके जाएगा अभी। कोई बात नहीं, छोड़ा टाटा। वो नीचे लगेगा और वाई ऊपर लगेगा। चलो। अबे निकाल कहाँ रहे हो? हाँ, मैंने सोचा था ना कि मैं भाभी का और रिएक्शन रिकॉर्ड करूंगी, ये डेकोरेशन वगैरह उनको कैसा लगा। बट इतने सारे लोग इकट्ठा थे जो कि वीडियो में आने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, इसीलिए हम सबको नहीं दिखा पाए। कुछ अंदर थे, उनके भी रिकॉर्डिंग पक्का होनी है। सो एक्चुअली रात भी काफ़ी हो गई थी ना, सब वैसे जैसे थे घर पे वैसे चले आए। मेन रीज़न यही था कि कहाँ कहाँ के लोग देखते हैं ऐसे आए। सो भाभी ऐसे खुद बन के क्यों खड़ी हो, बताओ। कुछ बोलो, कुछ बोलो। भैया को मिस कर रही हो? कर रही हैं। मैं जब भाभी को तैयार कर रही थी ना, भाभी मिस कर रही थी कि नहीं कर रही थी, बट मैं बहुत मिस कर रही थी भैया को कि अगर भैया होते तो कितना अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपके जेठ जी नहीं दिखते हैं। मतलब जब हमारे यहाँ कुछ बड़ा फंक्शन होता है, हमारे जेठ जी होते ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते हैं, लेकिन यही है कि वो मुंबई रहते हैं, फिर छोटे छोटे प्रोग्राम में नहीं आ पाते। हम लोगों का क्या है कि कार है अपना, लखनऊ पास में है, 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। मुंबई उनको सोचना पड़ेगा कि 2 दिन तो चला जाना है, 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, मतलब 6 दिन हो तो 2 दिन रुकने के लिए कौन आएगा? 2 दिन जाना, 2 दिन आना, 2 दिन रुकना, कौन रुकना चाहेगा? है ना भैया? भैया देख रहे होंगे, भैया ऐसे करके भेज देना कमेंट में। हाँ, मतलब तुम लोगों ने ये बात मोबाइल नहीं है, मतलब है छोटी वाली है। हेलो, उसमें नहीं देखेंगे। तो चलो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। खाना वाना तो बन गया है। सो रात में हम लोग क्या भूल गए थे नेहा? गिफ्ट देना भूल गया। रात में गिफ्ट देना भाभी को भूल गए। भाभी बोली भी नहीं यार तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला, हमें गिफ्ट तो नेहा की तरह बोलना चाहिए था, हमारा गिफ्ट वाह। तो गिफ्ट अभी हम भाभी के लिए हम लोग लखनऊ से ही लेके आए हैं। सो शाम को देंगे ना भाभी, हम लोग यहाँ धूप में खड़े हैं। शाम को देंगे, वो भी दिखा देंगे हाँ, ताकि आप लोगों को भी पता रहे। अभी भाभी को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या गिफ्ट है, और हम दोनों को सिर्फ पता है। हम दोनों धूप में खड़े आंखें ही नहीं खुल रही हैं, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। हम लोग यहाँ आए थे कुछ फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो जो कि हम अभी आप लोगों को नहीं बता सकते हैं, बाद में बताएंगे। क्या बताए, दिखाएंगे क्यों? हाँ डायरेक्टली दिखाएंगे। हाँ, क्यों भाभी? तो भाभी के बर्थडे का व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सब कुछ कल हम लोग भूल ही रहे थे, इतना भूल रहे थे। यही होता है जब कुछ प्री प्लान नहीं होता है। भाभी को सरप्राइज़ देने के चक्कर में हम लोगों को शौक लग गया, मतलब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो भाभी को सरप्राइज़ भी नहीं दे पाए, हमसे पहले भाभी ने ही सब कुछ देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि हमारा बर्थडे है, हम लास्ट में गए हैं देखने डेकोर कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। और भाभी आप कब देखी थी? तो देख रहे थे। सिर्फ नेहा के बर्थडे में और दीप के बर्थडे में ऐसा हुआ था। नेहा को हमने देखने ही नहीं दिया था कि नहीं देखना है, उस साइड नहीं जाना है। यही तो मतलब खासियत है हम लोगों के घर में कि अगर कुछ आप किसी को सरप्राइज़ देना चाह रहे हो तो ऐसा कॉर्नर है कि आप वहाँ पर वो सारा सब कुछ प्लान कर सकते हो, सामने वालों को पता भी नहीं चलेगा। वो अलग बात है कि भाभी एक्साइटेड थी देख तो अभी हम जा रहे हैं नहाने। वो जो डेकोरेटर आए थे ना, ये बाहर ही थे,
तो हम मतलब हम लोग चिल्ला दिए कि आगे आगे चाचू को बुलाने लगे, ये भी सुन ली। तभी सो करते हैं इस ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये जो कैमरा मैन है मेरा बेटा नंदन, हम लोगों को ठीक से बात भी नहीं करने दिया, पता नहीं क्या बोल रहे थे, छोड़ो जाने दो। एंड कर रहे थे, एंड कर रहे थे। तो मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।